आज के डेट में जितना भी कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, तो इसको अगर पाकिस्तान को कोई मदद कर रहा है तो वो है चाइना। चाइना पाकिस्तान को हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। और पहले ये मदद जो है अमेरिका की तरफ से पहुंचाई जाती थी। अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट जो था अफगानिस्तान में था, तो अफगानिस्तान में अमेरिका को एंट्री लेने के लिए पाकिस्तान में अमेरिका के सोल्जर ने अपनी बेस बना रखा था। तो अमेरिका वाले वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान को फंड करते थे। पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ पे अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचते थे, फ्री में देते थे, काफ़ी सारे बेचते थे। तो वो जो डिफेंस इक्विपमेंट पैसा, वो सारा पाकिस्तान जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करता था। उस पैसे को पाकिस्तान जो है इंडिया में टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया करता था। और ये बात जो है अमेरिका को पता थी, लेकिन अमेरिका की मजबूरी थी, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी उस टाइम पे। क्योंकि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में सारे सोल्जर को अपने भेजने होते थे, सप्लाई चीज़ चेन भेजनी होती थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान को में पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है पाकिस्तान के थ्रू, और दूसरा है ईरान के थ्रू। और ईरान में आप जानते हो अमेरिका की रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छी नहीं है। तो आप ईरान के थ्रू अमेरिका जा नहीं सकता था, तो रह गया एक कंट्री पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसके बदले बहुत सारे पैसे और डिफेंस के इक्विपमेंट उसको पाकिस्तान को मिलते थे अमेरिका के थ्रू। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो है युद्ध खत्म हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने कम्प्लीटली वहाँ से अपने सोल्जर को हटा दिया। और आज के डेट में अफगानिस्तान कहीं ना कहीं पीसफुल कंट्री के रूप में आप बोल सकते हो। बहुत सारे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट बाहर से तो हमें दिखता है कि पहले जिस तरह से अमेरिका वहाँ पे तालिबान के अगेंस्ट में लड़ता रहता था और डेली वहाँ पे बम फूटते थे, गोलीबारी होती थी, एटलीस्ट आज के डेट में वो सब नहीं है, क्योंकि अमेरिका वहाँ से जा चुका है। और वहाँ से जा चुका है तो पाकिस्तान में अमेरिका के सारे इंटरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टेररिस्ट फंडिंग और मनी देना वो सब भी डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करवा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ टाइम तक 5-10 साल 5-7 साल के लिए इंडिया में आतंकवाद को भेजना बंद कर दिया था। और हमारे यहाँ पे लग रहा था कि ये सब जो है हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसियों की वजह से हो रहा था। लेकिन पॉलिसियाँ भी थी, लेकिन पॉलिसी ये पूरा सच नहीं है कि पॉलिसियों की वजह से ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा था अमेरिका की फंडिंग कमी होने की वजह से। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह हालत में आज की डेट में है, उस हालत की वजह से ये सब हो रहा था कि पाकिस्तान जो है वहाँ से टेरर फंडिंग और उनको जो आतंकवाद है वो नहीं भेज पा रहा था इंडिया में। लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मदद मिला है। अब पाकिस्तान ने अपनी पुरानी पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर दिया है। इंडिया को, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी कि इंडिया को जो है डैमेज करो हज़ारों कट के थ्रू, तो इंडिया को धीरे धीरे करके ऐसे डैमेज करते रहो, जैसे एक एक करके आतंकवाद भेजते रहो इधर, ताकि इस तरह से जो है अगर कभी भी नेगोशिएट पाकिस्तान इंडिया के साथ करे तो नेगोशिएशन टेबल में पाकिस्तान का हाथ भी रहे। तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। और इसको चाइना की तरफ से आज के डेट में सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि चाइना का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। चाइना चाहता है कि इंडिया जो है जितना भी पैसा खर्च करे अपने डिफेंस इक्विपमेंट में, बहुत सा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे, ना कि अपने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। और इंडिया उसी ट्रैप में आ भी रहा है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके नाम पे इस तरह से कुछ फैले कि उनके टाइम पे, बीजेपी के टाइम पे टेररिस्ट अटैक होते थे जम्मू कश्मीर में, और इनके कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इस बार के बजट में जो है ऑलमोस्ट जो है डिफेंस बजट को सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है। 6 से 7% डिफेंस बजट इन्होंने बढ़ा दिया है। वहीं हेल्थ और एजुकेशन में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ना उसे बढ़ाया है, ना उसके ऊपर इनको केयर है, क्योंकि इसकी में जो है इनकी पॉलिटिक्स ज़्यादा, कोई पॉलिटिक्स करता नहीं इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन अगर इंडियन आर्मी को कुछ हो जाता है तो इंडिया में बहुत बड़ी लेवल की पॉलिटिक्स होने लग जाती है। अपोजिशन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने लग जाती है। तो कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं करेगी कि इंडियन आर्मी को किसी भी तरह से कोई खतरा हो। तो इंडियन में गवर्नमेंट ने इसके लिए डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, ताकि हमारी आर्मी को अच्छे से डिफेंस इक्विपमेंट दिए जा सके, हम फॉरेन कंट्री से परचेज कर सके, इंडिजीनियसली बना सकें अपनी आर्मी को, और टेररिस्ट अटैक कम होए जम्मू कश्मीर में। तो ये सब जो है इन्होंने के प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। और पाकिस्तान को आज के डेट में चाइना की मदद मिल रही है, उसके थ्रू पाकिस्तान जो है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर है, और कंप्लीट बॉर्डर को गार्ड करना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए चाइना की तरफ से मदद मिल रही है, और पाकिस्तान जो है सुरंगों के थ्रू जो है जितने भी टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान से इंडिया में भेज रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद उनके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी चाइना से दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जीपीएस टाइप की टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ अमेरिका के पास है और चाइना के पास है। इवन इंडिया के पास भी और लेवल, बहुत बड़े लेवल पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। केवल हमारी टेरिटरी पे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। अगर हमें किसी अदर कंट्री में जाना है तो हमें जीपीएस अमेरिका का टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, या किसी अदर कंट्री की से मदद मांगनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान को भी के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पाकिस्तान को मदद कर रहा है चाइना। और टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से लेके जहाँ भी वो रह रहे हैं वहाँ पे वो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू बातें कर रहे हैं आपस में।
तो इससे बहुत बड़ी मदद उनको मिल रही है और इससे कहीं ना कहीं दोबारा से इंडिया की इमेज जो है एक टेररिस्ट इफेक्टेड कंट्री में, टेररिज्म इफेक्टेड कंट्री में नाम आ रहा है इंडिया की। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर भी है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ से काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए।